जय माँ गायत्री। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज हम बात करेंगे माँ गायत्री के चमत्कारिक मनोवैज्ञानिक शरीर और तन पर पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभाव की। वैसे हम सभी ये जानते हैं, हमारे आसपास कई बार ये सुनते हैं कि किसी विषम परिस्थितिवश दुखी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय में प्रगति नहीं कर पा रहा है, जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी धर्मात्मा या सन्यासी के द्वारा बताए गए विशेष मंत्र के जप से अनुष्ठान करने से उसकी समस्या का समाधान प्राप्त होता है। ये बात आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैंने भी बहुत सुनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं ये अनुभव भी किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मंत्र में ऐसी कौन सी शक्ति है, इसमें इतनी वैज्ञानिकता क्या है, और मंत्र अनुष्ठान को करने के बाद कैसे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये तमाम सवाल क्या कभी आपके दिलो दिमाग में नहीं आते? शुरुआती दौर में यदि मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दिलो दिमाग में भी सवाल आते थे कि आखिर एक मंत्र में इतनी शक्ति कैसे होती है। लेकिन जब अध्ययन किया, जब इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तब हमने जाना कि आखिर इस मंत्र का प्रभाव क्या है, आखिर वह मंत्र कैसे प्रभाव डालते हैं, मंत्र के जाप करने से आपके कार्य कैसे पूर्ण हो जाते हैं, आपको सिद्धि कैसे मिल जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गायत्री मंत्र का चमत्कारिक असर, माँ गायत्री के मंत्र का चमत्कारिक असर कैसे होता है, मनोविज्ञान और मन पर आखिर कैसे ये प्रभाव डालता है। देखिए, मंत्र अक्षर और शब्द का एक विशेष गुंथन होता है जो ध्वनि और शब्द की वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। किसी शब्द को एक विशिष्ट ताल, क्रम, गति से उच्चारण किया जाए तो उच्चारण से एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा हमें और आपको नहीं दिखती, लेकिन वो ऊर्जा मानव शरीर पर एक विशेष प्रभाव डालती है। हम सभी ये जानते हैं कि शब्दों का उच्चारण पर स्वर ग्रंथियों जैसे हमारा कंठ हो गया, तालु हो गई, हमारे दांत हो गए, ओष्ठ हो गया, मूर्धा हो गई आदि सभी पर एक माध्यम पड़ता है, और इन्हीं स्वर ग्रंथियों का फैलाव शरीर के विभिन्न ग्रंथियों पर पड़ता है। जैसे कि कोश, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारे चक्र होते हैं, इन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अनेक दृश्य अदृश्य ग्रंथियां, शक्तियां, अनेक शक्ति के केंद्र भी इन्हीं स्वर ग्रंथियों से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी हमें और आपको जानकारी नहीं होती है। जब हम कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं तो एक कंपन या एक वाइब्रेशन या एक तरंग की उत्पत्ति होती है, या ये कहा जा सकता है कि वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो कि स्वर ग्रंथि के साथ साथ उससे जुड़ी हुई सभी दृश्य अदृश्य ग्रंथियों, शक्तियों, केंद्र पर विस्फोट के साथ चोट करती है और कालांतर में उन्हें जागृत कर आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न कर देती है। तो ये पूरी ही बहुत जटिल प्रक्रिया है, जैसे बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि पूरा असर मनोवैज्ञानिक तरीके से शरीर पर पड़ता है और साथ ही धीरे धीरे इसका असर भी होने लगता है। देखिए, जब आपके शरीर पर, जब आपके मन पर कोई चीज प्रभाव करती है तो धीरे धीरे आप में परिवर्तन आने लगता है। आप ये जानना चाहेंगे कि मंत्र में क्रम का महत्व क्या है और कैसे ये हमारे मन पर प्रभाव डालता है। मंत्र की वैज्ञानिकता में एक बात समझना और जरूरी है कि मंत्र में आखिर क्रम का महत्व इतना क्यों होता है। देखिए, जिस वाक्यांश के शब्दों के क्रम बदलने पर अर्थ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ में उसके बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, यदि हम मान रहे हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं, उस शब्दों में हम हेर फेर कर रहे हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है वो तो वही है। केवल व्याकरण की कोई अशुद्धि हो जाए या त्रुटि हो जाए तो माना जाता है, लेकिन जो प्रभाव की दृष्टि से हम देखें, अक्षरों का क्रम बदलने से मानव के शरीर पर एवं सूक्ष्म आकाश में होने वाले स्पंदन, कंपन, इन सभी में भारी बदलाव होता है और अंतर दिखने लगता है। इस बात का आपको एहसास नहीं होता कि इतना कुछ भी हो रहा है, लेकिन इतना होने लगता है। इसी विज्ञान को देखते हुए मंत्रों का गठन किया जाता है, उसके प्रत्येक अक्षर को एक विशिष्ट क्रम से सजाया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ओम भूर्भुवः स्वः, स्वः पहले क्यों नहीं आया, तत्सवितुर पहले क्यों नहीं आया, या बाद में क्यों नहीं आया? ये सारे शब्द हैं जो कि एक क्रम के अनुसार रखे गए हैं। कई बार मंत्रों के प्रयोगकर्ता उसका अर्थ न जानने पर भी आश्चर्यजनक लाभ हासिल कर सकते हैं, आश्चर्यजनक लाभ उन्हें मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मंत्र की वैज्ञानिकता। उनके उच्चारण के कारण उत्पन्न स्पंदन और ऊर्जा का उद्गम होता है।
इसीलिए मंत्रों में सटीक उच्चारण का ही सर्वाधिक महत्व माना जाता है। देखिए, मंत्रों का प्रभाव किसी शब्द शक्ति, शब्दों की वैज्ञानिकता और मंत्रों की वैज्ञानिकता से ही जुड़ा हुआ होता है। मंत्रों के उच्चारण से स्वर ग्रंथियों में कंपन होने लगता है, उनसे जुड़ी हुई अन्य ग्रंथियों में वाइब्रेशन होने लगता है, तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। ये एक तरह का वाइब्रेशन होता है। जब एक निश्चित क्रम में किया जाता है तो हमारे भीतर प्रसुप्त केंद्रों को जगाने का कार्य करता है। जब एक निश्चित क्रम में कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि दिन भर में हमें कुछ नहीं तो 20 मंत्र करने हैं, 30 मंत्र करने, 50 मंत्र करने। जब आप करेंगे तो आपको धीरे एक मंत्र के बाद, 2 मंत्र के बाद, 10, 20, 50 मंत्र के बाद आपको एहसास होगा कि कोई परिवर्तन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। जो लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जो जप करते हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ जो उनको एहसास होता है, क्योंकि ये अनुभव मुझे खुद बताया गया है, मैंने खुद ये अनुभव किया है। ठीक वैसा ही जैसे डॉक्टर एक्सरसाइज का एक प्रोग्राम बताते हैं, अगर हम इनको एक क्रम से करेंगे तब हमारे मसल्स मजबूत होंगे, यहाँ तक कि कोई बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसने बताया है कि इस एक्सरसाइज को आपको अब करना है, वैसे वैसे हम करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, उसके नियम कायदे मानेंगे तो उसका परिवर्तन होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मंत्रों के साथ भी है। जब किसी मंत्र का उच्चारण विशिष्ट लय और क्रम के साथ किया जाता है, निश्चित समय तक लगातार किया जाता है। जब भी आप मंत्र जप करते हैं उससे पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प में आप साफ कर देते हैं कि मैं कितनी बार मंत्र का जप करने वाला हूँ, किस किस समय पर करने वाला हूँ, ये भी मैंने आपको बताया होना चाहिए। उसके बाद ही धीरे धीरे परिवर्तन आप में दिखने लगेंगे। मंत्र विशेष प्रभाव को उत्पन्न कर एक विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। शरीर में विशिष्ट प्रकार की शक्तियों का संचार होता है। साथ ही शरीर के प्रसुप्त केंद्रों को जागृत करने के बाद व्यक्ति में एक विशेष क्षमता बढ़ती है, सिद्धियां अपने आप विकसित होने लगती हैं। आपको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, आपको किसी सिद्धि को हासिल नहीं करना है, मंत्र सिद्ध करिए। यदि मंत्र का सही जप करेंगे तो सिद्धियां अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी। कालांतर में या पहले के समय में साधारण दिखने वाले व्यक्ति में परिवर्तन आने लगते हैं। जिस प्रकार से रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, ठीक उसी प्रकार रस्सी के आने जाने से, लगातार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं, पत्थर पर निशान बनते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रों के उच्चारण से शरीर के प्रसुप्त ऊर्जा केंद्र जागृत होने लगते हैं। ये सारे ऊर्जा केंद्र धीरे धीरे जागृत होंगे। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि कब आपका जो स्तर यहाँ पर है वो मंत्रों के साथ साथ स्तर आगे बढ़ गया है। इतनी तेजी से मंत्र का स्तर आगे बढ़ने लगता है। खुद इस बात का एहसास नहीं होगा कि एक वक्त मैं कहाँ था, साधना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, अब मैं कितना आगे आ गया हूँ। ये सारे चमत्कार होते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ माँ गायत्री के मंत्र का जप करना है। सही समय कब होता है, किस तरह से करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। मैं और भी कोशिश करूंगा कि ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को लेकर आऊं और माँ गायत्री के मंत्र की एक एक छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता है, वो सारी बातें मैं आपको बहुत ही विवरण के साथ समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए भी आपको हमसे जुड़ना होगा, धैर्य रखना होगा। धैर्य बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और तमाम ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आप पालन करिए। इसका पालन करेंगे तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि हाँ, जो बातें मेरे द्वारा बताई गई वो 100% सच है और इसमें परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। शर्त एक है, मैं शर्त भी इसको नहीं कहूंगा, बस मैं एक निवेदन आपसे कहूंगा। मंत्र जब करते समय कोशिश ये करिएगा कि आपका हृदय बड़ा साफ हो। संकल्प लीजिए, संकल्प लेने के बाद आप मंत्र का जप करिए और उसके बाद आप परिवर्तन देखिए। संकल्प लीजिए कि 100 बार करेंगे, 108 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, 24,000 बार करेंगे, जितनी भी बार करें। पहले प्रभु के सामने बैठिए और अपना संकल्प लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं माँ गायत्री से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का जीवन सुखमय व्यतीत हो, बड़े अच्छे से जीवन जिए और माँ गायत्री की साधना करते रहिए। जय माँ गायत्री।